हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला चैप्टर है, जिसको हम चैप्टर नंबर 2 कहते हैं मैथमेटिक्स में 12th क्लास का, उसकी एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात करेंगे। हम पहले क्या बात करेंगे भाई, हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है, या यूँ कहूँ बेसिक फंडामेंटल क्या है। अगर डिटेल में बतावे तो इसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज 2.2 के प्रत्येक क्वेश्चन को समझ के हल करने के लिए हमारे पास कितनी जानकारी, कितना बेसिक हमारा मजबूत होना चाहिए, कितने बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए, जिससे हम एक्सरसाइज 2.2 के सवाल को पढ़ के समझ के अच्छी तरीके से हल कर सकें। तो अब हम पहले बेसिक शुरू करते हैं कि हमें क्या क्या जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। इसमें जो एक्सरसाइज 2.2 को हल करने के लिए, समझने के लिए जो पहला बेसिक फंडामेंटल है वो यहाँ से बनता है, जो कि हमारी लास्ट वीडियो का पार्ट भी है। हमने तुम्हें बेसिक में 2.2.1 जब पढ़ाई थी उसके बेसिक में बताया था। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि जैसे कहीं पर ऐसा आ गया साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये बराबर होता है माइनस के साइन इनवर्स एक्स। ये बेसिक पार्ट में है। इसी के साथ दूसरा फंक्शन होता है टेन इनवर्स, वो भी ऐसा ही करेगा कि माइनस को बाहर कर देगा और टेन इनवर्स एक्स। तीसरी जो बात होती है जो ऐसा ही बिहेव करता है वो है कोसेक इनवर्स एक्स, वो भी माइनस को बाहर कर देगा। ये आ जाएगा हमारा कोसेक इनवर्स केवल एक्स। यानी अगर इसके अंदर माइनस है उसको सोल्व करने का क्या मेथड है, इसको ये तीनों फंक्शन बाहर कर देंगे। ये तो तीन फंक्शन एक जैसे हो गए। इसका दूसरा पार्ट है जो वे है कोस इनवर्स, अगर माइनस एक्स आ गया तो क्या होगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स आ गया फिर क्या होगा, और जो बचा हुआ कोट इनवर्स है उसके केस में कैसे सोल्व करेंगे। इन तीनों का एक मेथड है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और इसको भी लिखेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। एक तो ये बात पता होना चाहिए। दूसरी बात, जो दूसरा बेसिक हमें पता होना चाहिए वो क्या है कि अगर कहीं पर ऐसा आ गया साइन इनवर्स केवल एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक इनवर्स 1/x। जैसे कहीं पर आ गया साइन इनवर्स 1/2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक इनवर्स केवल 2, इसका अपोजिट। और देखो अगर कहीं आ गया कोस इनवर्स x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार मैं अगर कहीं पर आ गया टेन इनवर्स x, तो उसको लिख सकता हूँ कोट इनवर्स 1/x, या वाइस वर्सा। अगर ये आ गया तो इसका अपोजिट कर देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ से करूँ, अगर कहीं पर आ गया कोसेक इनवर्स केवल x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1/x। यानी साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट है देखने के लिए। दूसरा मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अगर कहीं पर आ गया सेक इनवर्स केवल x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस इनवर्स 1/x। दो बात। तीसरी बात क्या है, अगर कहीं पर आ गया कोट इनवर्स x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 1/x। ये दो जानकारी है। तीसरी जानकारी क्या है भाई, यदि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर होता है π/2, इसी प्रकार टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर होता है π/2, और इसी प्रकार सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर होता है π/2। ये भी एक सूत्र है। ये भी एक जानकारी है जो विशेष है, सवालों में डायरेक्ट प्रयोग होगी। अभी तक हमने तीन बातों को जाना। पहला, अगर इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर माइनस आ जावे तब उसको सोल्व करने का क्या मेथड है। तीन फंक्शन सेम बिहेव करते हैं, तीन फंक्शन सेम बिहेव करते हैं। दूसरा क्या जाना हमने जाना कुछ अपोजिट फंक्शन है, जैसे साइन कोसेक का अपोजिट है, ये इसका है, ये इसका है, ऐसा करके हमने इनको जाना। तीसरी बात हमने समझी कि अगर ये दोनों फंक्शन है और यहाँ पर सेम वैल्यू है, तब इन दोनों का जोड़ π/2 के बराबर होगा। ऐसे अगर टेन और कोट है, ये वैल्यू दोनों सेम है, तब इनका जोड़ π/2 होगा। सेक और कोसेक के केस में भी ये बात बिल्कुल फिट रहेगी, ठीक रहेगी। चौथी जानकारी क्या है भाई जो पता होना चाहिए। चौथी बात हमारे पास ये है कि हमें पता होना चाहिए कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का सूत्र क्या है। उसका सूत्र होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 - xy। जैसे इस बात को मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा जिससे थोड़ा और क्लियर हो, और हम जब क्वेश्चन को करें तो हमें ये बात एकदम से समझ में आवे कि ऐसा हमने करा हुआ है। मान लो कहीं पर आ गया टेन इनवर्स 1 प्लस, और कहीं पर आ गया टेन इनवर्स √3।
इसको सोल्व करने का क्या तरीका है भाई, इसको मान लेंगे x और इसको मान लेंगे y। तो बताओ ये वाला रूप नहीं बन गया क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या सूत्र खुलेगा भाई, सूत्र खुलेगा tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस √3 डिवाइड बाई 1 की जगह 1 माइनस x की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई √3। इस प्रकार हमने इसको सोल्व कर लिया। ऐसे ही हम क्वेश्चनों में सोल्व करेंगे। इसको अप्लाई करना मैंने तुम्हें बता दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके जो क्वेश्चन होते हैं वे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा बात क्या पता होना चाहिए भाई हमें, बेसिक में हमें पता होना चाहिए अगर यही फलन यही फंक्शन माइनस में आ जा तब क्या फार्मूला बनेगा, तब फार्मूला बनेगा tan इनवर्स x माइनस वाई बटे में 1 प्लस एक्स वाई। ये 3 बात और एक ये चार बातें बेसिक के अंदर आती है। और भी बात है उसको भी देखते हैं एक बार। यदि कहीं पर ऐसा आ गया, इसको ज़रा ध्यान से समझना, इसका बहुत बड़ा रोल है। कहीं पर आ गया 2 tan इनवर्स x, तो इसके 3 फॉर्मूले हैं। पहला 2 tan इनवर्स x बराबर होता है किसके, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी अगर कहीं पर 2 tan इनवर्स x है तो मैं इसकी जगह ही लिख सकता हूँ। दूसरा क्या है भाई, दूसरा है कोस के पदों में, कोस के रूप में उसको लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा जो रूप होता है इसका tan के पदों में वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है। अभी तक हमने तुम्हें 5 चीज़ें बताई जिसके आधार पर, जिसके बेस पर हम एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करेंगे और इन सब चीज़ों की उसमें आवश्यकता पड़ेगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और नोट करेंगे। इसमें मैं एक जानकारी और तुम्हें देना चाह रहा जो कि बहुत ज़रूरी है और तुम आसानी से समझ भी सकते हो। 1 मिनट के लिए ये हमारे बेसिक को और थोड़ा मजबूत कर देगा और हम चीज़ों को ज़्यादा समझने लगेंगे। क्या मामला है भाई, अगर कहीं पर ऐसा लिखा है साइन इनवर्स √3 बटे 2, इसको मुझे tan में बदलना है डायरेक्ट कि tan इनवर्स में इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये मुझे नहीं पता। ये भी बेसिक का पार्ट है। तो क्या मेथड है भाई, अगर मैं इसको डिटेल में बताऊं, पूरे डिटेल में, तो क्या तरीका है एक बार देखेंगे सब। हम क्या करेंगे, इसको साइन इनवर्स √3 बटे 2 को y मान लेंगे। ओके, या तुम्हारे लिए कहूँ थीटा मान लेंगे। मान हम कुछ भी सकते हैं, x y z थीटा, कुछ भी तुम्हें समझ में आवे, तुम्हें अच्छा लगे, समझ में आवे, इसके लिए मैंने यहाँ थीटा मान लिया। इसको उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा √3 बटे 2, ये बन जाएगा केवल साइन थीटा। और ऐसे जो क्वेश्चन हैं हमने 10th क्लास में कईयों बार हल करे हैं। क्या मामला है इसका, साइन का एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो अगर मैं इसकी कंपेरिजन इससे करूँ तो मुझे लगता है कि L का मान हमारा √3 आ गया। ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। और हमारा K का मान आ गया 2 अकॉर्डिंग टू दिस। इसके अनुसार हमें ये पता लगा। अगर मैं इसको ट्रायंगल में दिखाऊं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, तो वैसा बनेगा। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा। ये वो थीटा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वो थीटा है। थीटा ये होता है L, ये होता है K और ये होता है। अब बताओ किसकी वैल्यू पता, L की वैल्यू कितनी है √3, हमारे K की वैल्यू कितनी है 2। और जब पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, ये तुमने बचपन में करा था और ये काफ़ी बेसिक है। मैं समझता हूँ काफ़ी बच्चे इसकी जानकारी रखते भी होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए जानकारी काफ़ी हद तक हेल्प करेगी उन्हें चीज़ों को समझने में। और बहुत सारी बात पुरानी भी ऐसी है जो दोबारा रिमाइंड होगी, अच्छा लगेगा और फिर चीज़ें समझ में आने लगेगी धीरे धीरे करके। अगर मैं इससे मान निकालता हूँ तो K की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, A की वैल्यू अभी हमारे पास नहीं है, √3 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे, मैं पूरा सोल्व करके दिखा रहा। इसका 3, इसको उधर लेकर आएंगे तो वैल्यू मिलेगी a स्क्वायर इक्वल टू 1 या a इक्वल टू 1। तो a बराबर 1 आ गया। अब निकालना क्या था बताओ, हमें निकालना था tan की वैल्यू। तो अगर मैं इसमें tan का फॉर्मूला अप्लाई करूँ, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार L/A। tan की जगह tan, थीटा की जगह थीटा। लंब कितना है √3, आधार कितना है 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि हमारे यहाँ से मिला tan थीटा इक्वल टू √3। और अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स केवल √3।
यानी तुम देखो, अगर हमारे पास कहीं साइन का क्वेश्चन है, अगर मुझको tan बनाना हो तो इसका भी है। ये पूरा तरीका है, पूरा प्रिंसिपल है, पूरी डिटेल में है ये कि इस तरीके से हल करेंगे। एक और दूसरी बात है जिसमें बताने वाली है, वो सब जगह अप्लाई नहीं होगी। वो दूसरी बात क्या है भाई? वो दूसरी बात है, अगर तुम उधर देखो, थोड़ा सा ध्यान देंगे, साइन इनवर्स √3/2, और बस ये पूछो अपने आप से, अपने जहन से पूछो कि भाई ये जो √3/2 है ये एक्चुअली साइन में किसकी वैल्यू है? तो ये साइन 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की। और अगर मैं इसको tan में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो तुम यहाँ tan 60 की वैल्यू लिख दो, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो डायरेक्ट आ गया। लेकिन ये वाला मेथड केवल तभी लगेगा जब हम लोग ऐसी वैल्यू को रखेंगे जो टेबल का पार्ट हो। अगर कोई ऐसी वैल्यू इसके अंदर आती है जो टेबल का पार्ट नहीं है, जिसका हमें मान नहीं पता, तो फिर ये रूल फेल है। इसलिए ये जो रूल है ये सभी क्वेश्चन पर अप्लीकेबल है, लेकिन वो रूल तब लगेगा जब हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू अंदर होगी जो किसी टेबल का पार्ट होगी। लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में हमने यही तो बताया था कि टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है इस बड़े चैप्टर को समझने के लिए। जिस बच्चे ने अभी वो वीडियो नहीं देखी है, एक बार जाकर टेबल को ज़रूर देखेगा, उसका लिंक हम आई बटन में तुम्हें दे देंगे। आओ आगे शुरू करते हैं। एक बार मैं फिर बताता हूँ दूसरे एग्जाम्पल से। मान लो कहीं ऐसा क्वेश्चन आ गया tan इनवर्स 1, और मेरे से बोला गया कि इसको साइन में कन्वर्ट करो। तो देखो क्या तरीका है, बिल्कुल शॉर्ट। ये पूछो कि tan में किसकी वैल्यू है? ये tan में वैल्यू है 45 की, tan 45 की वैल्यू है। तो यहाँ साइन के अंदर भी वो वैल्यू रखो और साइन 45 की है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यानी tan वाला ये फलन इस वाले में कन्वर्ट हो गया। इसको कहते हैं शॉर्ट तरीके से हल करना। लेकिन ये शॉर्टकट जो लगता है, शॉर्ट मेथड जो लगता है, ये केवल तभी लग सकता है जब इसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू हो जो टेबल का पार्ट हो। अन्यथा मैंने तुम्हें बताया कि ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक ही तरीका है कि तुम उसे किसी वैल्यू के बराबर पुट करो और पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, उससे तीनों साइड इसकी फाइंड कर लो, उसके बाद चाहे जो निकाल लो। ये एक लॉन्ग मेथड भी है और ये सब क्वेश्चनों के लिए एक ही है, यानी ये पेनिसे का काम करेगा। और ये जो मेथड है ये केवल तभी लगेगा जब हमें कोई ऐसा मान पता होगा जो टेबल का पार्ट है। मैं समझता हूँ बात क्लियर हुई होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए, जिसका नाम एक्सरसाइज 2.2 है, इसके लिए मुझे कुछ और फॉर्मूले पता होना चाहिए। sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये दो फॉर्मूले भी हमारे इस एक्सरसाइज को करने में हमारी हेल्प करेंगे। अभी तक जो मैंने तुम्हें बताया वो बेसिक फंडामेंटल वो था जिसके बिना ये एक्सरसाइज 2.2 सोल्व नहीं हो सकती, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2, जिसका पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? ये सिद्ध करने वाले सवाल है, ये सिद्ध करने वाले सवाल है। प्रूव डेट, सिद्ध करना है, हमें प्रूव करना है कि इधर वाली साइड उस वाली साइड के बराबर है। क्या मेथड होता है? इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। सबको पता होगा। कोई भी एक साइड लेकर चलनी है और दूसरे वाली प्रूव कर देनी है, तो मैं ये लेकर चलूँगा RHS। क्या कहता है RHS हमारा साइड में भाई? वो है हमारा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। एक बार ध्यान देंगे, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था साइन 3x का फॉर्मूला वो होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। एक बार ज़रा ध्यान देंगे, अगर मैं इसको 3 थीटा लिखूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? केवल थीटा। ये थोड़ा चेंज है। अब तुम बताओ, यदि यहाँ पर x की जगह पर साइन थीटा आ जाओ तो ये बन जाएगा 3 sin थीटा। मिलाओ एक बार यहाँ पर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। यानी यदि मैं x की जगह पर यहाँ पर पुट कर दूँ अपनी तरफ से वैल्यू एक sin थीटा, यानी x की जगह पर क्या पुट कर दूँ? x बराबर sin थीटा पुट कर दो इसके अंदर, तो हमें क्या दिखता है? क्या बनेगा? एक फॉर्मूला बनता दिखाई देता है, साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। साइन इनवर्स अंदर फॉर्मूला बन गया, अंदर फॉर्मूला बना हमारा
3 थीटा का, साइन से साइन कैंसिल हो गया, हमारे पास आया केवल 3 थीटा, क्योंकि थीटा को हम मान के चले थे, इसको हटावेंगे। देखो जरा ध्यान से, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इस साइन को जब इधर लेके आवेंगे इन्वर्स हो जाएगा, तो मिलेगा थीटा बराबर साइन इन्वर्स एक्स। तो जहाँ पर थीटा है वहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन इन्वर्स एक्स। तो हमारा आंसर आ गया 3 साइन इन्वर्स एक्स, जो कि हमारा LHS है। तो हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम मेथड है कि हम इसका RHS लेके चलेंगे, RHS। उसमें क्या लिखा हुआ है, कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। यहाँ पर हम जो पुट करेंगे x बराबर पुट करेंगे कोस थीटा। क्वेश्चन के अंदर अपनी तरफ से सोचने वाली बात यही है, इसलिए कि क्या पुट करना है, x बराबर कोस थीटा। जब x बराबर कोस थीटा रखेंगे तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा कोस इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस के 3 कोस थीटा। कोस इनवर्स की जगह कोस इनवर्स, ये बन गया कोस 3 थीटा का फॉर्मूला। कोस से कोस कट गया, ये आ गया 3 थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा यहाँ पे आई, जब कोस इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई, कोस इनवर्स एक्स, वो यहाँ पुट कर देंगे 3 कोस इनवर्स एक्स। अभी हमने बात करी है अपनी 2 क्वेश्चनों के बारे में, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। LHS लेने पर, LHS ले लिया हमने इसका, क्या है भाई, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ओके, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारा जो बेसिक है वो हमने तुम्हें बताया था, एक फॉर्मूला होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसके क्वेश्चन आने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। फिर भी कोई बात ऐसी नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला है। इस वाले सूत्र की तुलना, इस वाले फॉर्मूले की कंपैरिजन इस वाले क्वेश्चन से करो, तो यदि तुम उसकी कंपैरिजन इससे करोगे तो तुम्हें दिखता होगा कि जहाँ पर x है वहाँ पर 2/11 और y की जगह पर है 7/24। ये हमने संभाल लिया कि ऐसा है भाई इस क्वेश्चन में। तो जैसे हम इसको मानते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स वाई। अब थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन होगी, ज़्यादा हार्ड बात नहीं है, लेकिन केवल ध्यान देना है। tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 2/11 प्लस y की वैल्यू कितनी है 7/24 ब्रैकेट डिवाइड बाई, यहाँ पे आओ 1 की जगह 1, x की वैल्यू कितनी है 2/11 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 7/24। केवल करते चलना है, गलती होने के चांस तब होंगे जब ध्यान से हटोगे। चलो भाई, tan इनवर्स, एक बार ऊपर वाले पार्ट को अलग सोल्व करेंगे, नीचे वाले पार्ट को अलग। ऊपर क्या है भाई, कुछ कटता है क्या, एक बार चेक करो, नहीं यहाँ भी नहीं कटता, इनकी गुना कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 48 प्लस इसकी इसमें करेंगे 11 7 × 77 डिवाइड बाई इन दोनों के आपस में करेंगे 11 मल्टीप्लाई 24। ये तो बात हुई ऊपर वाले पार्ट की। नीचे वाले पार्ट की क्या बात है भाई, 1 माइनस, पहले इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करो 14 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई 24, 11 मल्टीप्लाई 24। थोड़ा और सोल्व करो, tan इनवर्स, इन दोनों को जोड़ लो, ऐड कर लेंगे इन दोनों को, 7 8, ये हमारा बैठ गया इतना, डिवाइड बाई, एक बार दोबारा चेक कर लो, ओके, यहाँ जाओ नीचे आओ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 11 मल्टीप्लाई 24, इसकी इसमें करो 14 डिवाइड बाई इन दोनों की आपस में 11 मल्टीप्लाई 24। इससे ही कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा, बचा tan इनवर्स 125 डिवाइड बाई इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 11 4 × 44, 11 2 × 22 और 4 कितना हो गया 26 माइनस 14, ये हो गया हमारा, आ गया tan इनवर्स, ऊपर तो आ गया 125, नीचे आ गया 250, ये आपस में कटेंगे
1 टाइम से 2 टाइम। ये हमारा आंसर आ गया tan इनवर्स 1/2। आप देख सकते हो यही हमारा RHS है। हमने इस बात को प्रूव कर दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कुछ नहीं था, जस्ट केवल इन्फॉर्मेटिव था कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट करेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एक विशेष बात और है तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही, लेकिन इसमें एक विशेष बात जो है वो यहाँ पर है। एक बार मैं इसको शुरू करता हूँ इसका LHS लेने पर। ये भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। LHS क्या है इसका भाई, ज़रा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे, क्योंकि केवल जस्ट मैथमेटिक जो है इन्फॉर्मेटिव है। दूसरी बात, हमने कितने फोकस के साथ उन चीज़ों को पढ़ा और समझा और कैसे हम उनको अप्लाई करते हैं, यही मैथमेटिक्स है। क्या मामला है भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन की तुलना करूँ लास्ट वाले क्वेश्चन से, तो अगर मैं दोनों होता यहाँ पर, ये फॉर्मूला बनता tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्योंकि यहाँ पर 2 भी है तो मैं 2 को तो नहीं इग्नोर कर सकता, इसलिए यहाँ पर एक अलग फॉर्मूला बनेगा जो कि मैंने तुम्हें बेसिक में पढ़ाया था। यहाँ सबसे पहले मुझे सोल्व करना पड़ेगा, साइड वर्क है मेरा ये, कि 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि मैं इसको, इस वाले पार्ट को उस वाले मेथड से पहले सोल्व करता हूँ तो क्या होगा भाई, इस वाले को तो हमारा x के लिए ये हो गया, x बोले तो 1/2, वो फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो ये पार्ट है ये साइड में चलता रहेगा। अभी हम इसका कुछ नहीं कर सकते जब तक ये वाला पहले वाला पोर्शन इसके जैसा ना हो जावे। चलो भाई, tan इनवर्स 2x की वैल्यू 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा साइड में चलता रहेगा। इसको भी लिख लेंगे, एक बार छूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। क्या बचा यहाँ, tan इनवर्स ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, ये आ गया, प्लस ये साथ में चलेगा tan इनवर्स 1/7। और देखो tan इनवर्स क्या है, ऊपर तो 1 है, नीचे क्या चल रहा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/4। एक बार देख लेंगे, 3/4 प्लस tan इनवर्स इधर चल रहा 1/7, tan इनवर्स 1/7, ये 4 ऊपर आ जाएगा। तो हमारा सवाल बन गया tan इनवर्स 4 डिवाइड बाई 3 प्लस tan इनवर्स 1/7। यानी ये क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर 3 जैसा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बात एक्स्ट्रा थी कि हमें पहले कौन सा फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, 2 tan इनवर्स x का, जो वहाँ लिखा है। अब यहाँ से आगे क्या हो गया, यहाँ से आगे फिर नया फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्वेश्चन में हल करा था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये क्या फॉर्मूला होता है, बराबर tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। इसको हम लेट कर लेंगे x और इसको मान लेंगे y। इस तरीके से हम सोल्व करेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, 4/3 प्लस 1/7 डिवाइड बाई 1 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई 1/7। सोल्व करेंगे, tan इनवर्स इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो 28, इसकी इसमें करो 3, इन दोनों के आपस में करो 21, नीचे आओ, इसके ऊपर करो 21, इन दोनों के आपस में, और डिवाइड बाई 21। तो ये 21 से 21 कैंसिल हो गया। क्या बचा, हमारा बचा tan इनवर्स, जो यहाँ से बचा ये बचा 31 अपॉन, ये इसमें सब्सट्रैक्ट कर दो 17। तो यही हमारा RHS है। इस प्रकार हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मेन बात केवल ये थी जो हमने तुम्हें बताई। कई बार मैंने इस पॉइंट को इंडिकेट करा, मैं फिर बता रहा, ध्यान देना चाहिए इस बात पे। ऐसा नहीं है कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया, इस 2 के होने से भी फर्क पड़ता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलेंगे। अभी तक हमने इस वीडियो में जो जानने का प्रयास करा वो हमने देखा कि एक्सरसाइज 2.2 का जो बेसिक है, जो बेसिक फंडामेंटल है, इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में बात करी। कौन से वे फॉर्मूले हैं, कौन सी वो थ्योरी है जिसके बिहाव पर, जिसके आधार पर हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चनों को ईजी वे में सोल्व कर सकते हैं।
इसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी कवर करे। आज हमने इस वीडियो में बात करी 4 क्वेश्चन तक की, जो कि प्रूफ करने के क्वेश्चन थे। यहाँ से आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।